हेलो दोस्तों, इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एक्सप्लेनर में हमने आर के नारायण के नॉवल द गाइड का चैप्टर 10 समझा था और आज हम इस कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम बात करेंगे इसके फाइनल और मैं कहूंगा सबसे पावरफुल चैप्टर की, चैप्टर 11। और जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ हमारा मिशन एकदम सिंपल है। इंग्लिश लिटरेचर के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आइडियाज को आपके लिए हिंदी में आसान बनाना, ताकि आप एग्जाम्स में और आगे भी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि राजू के उस बड़े कन्फेशन के ठीक बाद क्या होता है। फिर हम डाइव करेंगे वेलान के उस अटूट विश्वास में जो फ्रैंकली सब कुछ बदल देता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे मंगला गांव की ये छोटी सी बात एक वर्ल्ड न्यूज बन जाती है। और हाँ, हम उस 11th डे उपवास के आखिरी दिन के टेंशन को फील करेंगे और नॉवेल के उस फेमस कंट्रोवर्शियल एंड को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम सारी चीजों को समराइज करके की थीम्स निकालेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां हमने उससे छोड़ा था। याद है, चैप्टर 10 के एंड में राजू ने पूरी रात लगाकर अपनी जिंदगी का हर राज, हर सच वेलन के सामने खोल कर रख दिया है। कैसे वो रेलवे राजू था, कैसे उसने रोजी को धोखा दिया और कैसे वो जेल भी गया। अब सुबह हो चुकी है और राजू की बात खत्म हो चुकी है। यहीं पर नॉवल का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सब कुछ सच सच बता देने के बाद राजू आखिरकार आजाद है? एक पल के लिए सोचिए, अगर आप राजू की जगह होते तो आप क्या एक्सपेक्ट करते कि वेलन अब क्या करेगा? शायद गुस्सा करेगा, उसे ढोंगी कहेगा। क्या सोचा था आपने? और यहीं से चैप्टर का पहला मेजर टर्निंग पॉइंट आता है। राजू की पूरी कहानी सुनने के बाद वेलन का रिएक्शन। और बिलीव मी, ये ऐसा रिएक्शन है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। देखिए, राजू ने क्या सोचा था। उसने सोचा कि आखिरकार पर्दाफाश हो गया, अब वेलन सबको बता देगा कि मैं कितना बड़ा धोखेबाज हूं। गांव वाले मुझे यहां से निकाल देंगे और मैं इस स्वामी होने के जाल से आजाद हो जाऊंगा। यही था उसका प्लान। लेकिन होता क्या है, बिल्कुल उल्टा। वेलन का रिएक्शन राजू के सारे प्लान्स पर पानी फेर देता है। वो कहता है, मैंने जो कुछ भी सुना है उसका एक शब्द भी मैं कभी किसी से नहीं कहूंगा। वो मेरे अंदर चला गया है और वहीं रहेगा। जस्ट इमेजिन, ये लाइंस कितनी पावरफुल हैं। ये दिखाती हैं कि इंसान का विश्वास, उसकी आस्था कभी-कभी सच से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। वेलन का फेथ इतना स्ट्रांग है कि राजू का कन्फेशन उसे हिला ही नहीं पाता। आयरनी देखिए, राजू आजादी के लिए सच बोलता है और उसी सच की वजह से वो इस जाल में और भी गहरा फंस जाता है। इस स्लाइड को देखिए, ये इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को परफेक्टली कैप्चर करती है। एक तरफ है राजू का सच, दूसरी तरफ है वेलान का विश्वास। राजू कहता है, मैं एक पापी हूं, लेकिन वेलान के कानों तक क्या पहुंचता है? आप एक स्वामी हैं। राजू के लिए उसकी कहानी एक गुनाह का कबूलनामा है, वेलान के लिए ये एक पवित्र ग्रंथ जैसी है। राजू चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, मुझे आजाद करो, और वेलान सुन रहा है, आपको हमें बचाना होगा। इससे बड़ी ट्रैजिक आयरनी और क्या हो सकती है? तो अब तक ये कहानी राजू और वेलन के बीच थी, मंगला गांव की चार दीवारी के अंदर। लेकिन अब ये कहानी इस गांव से बाहर निकलने वाली है। और जब ये बाहर निकलेगी तो ये एक नेशनल बल्कि एक इंटरनेशनल स्पेक्टिकल, एक तमाशा बन जाएगी। सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक छोटी सी बात इतनी बड़ी खबर कैसे बन गई? तो देखिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। पहले एक भटकता हुआ न्यूज़पेपर रिपोर्टर इस कहानी को सुन लेता है, फिर बात सरकार तक पहुंचती है जो ड्रॉट की जांच के लिए एक टीम भेजती है। इससे मामला और सीरियस हो जाता है। देखते ही देखते ये कहानी पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। और फिर आती है ग्रैंड एंट्री एक अमेरिकन फिल्म मेकर की, जो इस इवेंट को डॉक्यूमेंट करने आ जाता है। आप नोटिस कर रहे हैं, हर एक स्टेप के साथ ये सिचुएशन राजू के हाथ से और दूर निकलती जा रही है। और ये फिल्म मेकर जेम्स जे मलोन ये सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो अपने आप में एक सिंबल है। किसका सिंबल? मॉडर्निटी का। वो अपने साथ आधुनिक दुनिया का पूरा साजो सामान लेकर आता है। जीप, कैमरा, लाइट्स, जनरेटर्स, इन सब का शोर उस शांत पवित्र जगह पर एक हमले जैसा लगता है। ये नॉवेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच का टकराव। और इन सब के बीच सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि राजू अब राजू नहीं रहा। वो एक इंसान से एक मीडिया इवेंट में बदल चुका है, एक प्रोडक्ट, एक कहानी जिसे लोग कंज्यूम करना चाहते हैं। उसकी अपनी आइडेंटिटी, उसकी अपनी पहचान पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। चलिए अब हम आते हैं चैप्टर के और इनफैक्ट पूरे नॉवल पे क्लाइमैक्स पर। उपवास का 11वां दिन, द फाइनल डे।
और यहाँ आर के नारायण ने जो टेंशन बिल्ड किया है वो कमाल का है। सोचिए, सिर्फ एक रात में वहां जमा भीड़ 3 गुना बढ़ गई थी। ट्रेबल्ड। हजारों लोग, हजारों आंखें सिर्फ आपको देख रही हैं। और सबको क्या चाहिए? एक चमत्कार। ये भीड़ सिर्फ लोगों का झुंड नहीं है, ये उम्मीदों का, एक्सपेक्टेशंस का एक पहाड़ है जो राजू के कमजोर कंधों पर लाद दिया गया है। और इस सब के बीच राजू कैसा फील कर रहा है? फिजिकली तो वो टूटने ही वाला है, बिल्कुल एग्जॉस्टेड। लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ उसे किस बात की है कि उसकी प्राइवेसी पूरी तरह छिन चुकी है। कोई उसे अकेले नहीं छोड़ा, लोग उसे हर पल घूर रहे हैं। और आयरनी देखिए, दुनिया उसे एक संत की तरह पूज रही है और अंदर ही अंदर उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो कोई चोर हो जिसे लोगों ने पकड़ लिया है। इस पॉइंट पर धर्म के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं होता, इसका एक गहरा मतलब है किसी भी इंसान का असली कर्तव्य, उसकी जिंदगी का असली रोल। और नॉवल हमसे यही सवाल पूछता है, क्या राजू ने भले ही एक धोखेबाज की तरह शुरुआत की हो, अनजाने में ही सही, आखिर में गाइड होने का अपना सच्चा धर्म निभा दिया है? और अब हम पहुंच गए हैं नॉवल की उन आखिरी लाइंस पर जिनके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है, सबसे ज्यादा डिबेट होती है। आर के नारायण ने इस नॉवल का एंड ओपन एंडेड यानी एम्बिगुअस रखा है। इसका मतलब यह है कि इसका कोई एक आसान जवाब नहीं है। सीन को इमेजिन कीजिए, 11वां दिन, नदी के किनारे हजारों लोगों की भीड़, हवा में एक अजीब सा टेंशन है, एक अजीब सी शांति है। सब लोग अपनी सांसें रोके हुए इंतजार कर रहे हैं। विलन का सहारा लेकर कमजोर कदमों से राजू घुटनों तक पानी में उतरता है। ये विजुअल बहुत सिंबॉलिक है। राजू इतना वीक हो चुका है कि उसे उसी आदमी का सहारा लेना पड़ रहा है जिसके विश्वास को, जिसके फेथ को वो तोड़ना चाहता था। और फिर राजू अपने आखिरी शब्द बोलता है। उसकी आवाज शायद बहुत धीमी होगी। वो कहता है, "विलन, इट्स रेनिंग इन द हिल्स, आई कैन फील इट कमिंग अप अंडर माई फीट, अप माई लेग्स।" और इसके साथ ही वो बेहोश होकर गिर जाता है। और यहीं पर आर के नारायण हमें छोड़ देते हैं, एक बहुत बड़े सवाल के साथ। क्या ये एक चमत्कार था? क्या सच में बारिश आ रही थी? क्या राजू ने मार्टिरडम अचीव कर लिया, वो एक संत बन गया? या फिर ये उसकी आखिरी और सबसे शानदार परफॉर्मेंस थी एक गाइड के तौर पर? क्या उसने लोगों को वही दिया जो वो सुनना चाहते थे, एक आखिरी उम्मीद? जवाब आपको खुद ढूंढना है। नॉवेल इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता। तो चलिए इस पूरे चैप्टर को और इसके मेन आइडियाज को एक बार आखिर में समराइज करते हैं। एग्जाम्स के लिए ये की टेकअवेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस चैप्टर के मेन थीम्स क्या हैं? नंबर 1, विश्वास वर्सेस सच्चाई, द पावर ऑफ बिलीफ वर्सेस रियलिटी। नंबर 2, पब्लिक एक्सपेक्टेशंस, कैसे लोगों की उम्मीदें एक आम इंसान की पूरी आइडेंटिटी बदल सकती हैं। नंबर 3, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी का क्लैश, जो हमने फिल्म मेकर के आने से देखा। नंबर 4, सेंटहुड का एम्बिगुअस नेचर, एक संत कौन होता है। और आखिरी नंबर 5, सेल्फ फुलफिलमेंट थ्रू सेल्फलेस ड्यूटी, क्या राजू ने आखिर में अपना सेल्फ त्याग कर दूसरों के लिए बलिदान दे दिया और उसी में उसकी मुक्ति थी? ये इस नॉवल के सबसे गहरे सवाल हैं। तो ये था आर के नारायण के मास्टरपीस द गाइड के आखिरी चैप्टर का एक डिटेल्ड एनालिसिस। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एक्सप्लेनर से आपको इस नॉवल की गहराई समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे आने वाले कंटेंट को मिस ना करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।